दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल प्लस सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं रामनंद बैगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलावा आपका आईटी सेक्टर्स में और यूनियन बैंक दोनों में खासकर गन टेक्निक के हिसाब से 45 डिग्री लाइन किस तरह से सपोर्ट देता है वो देखेंगे। और प्लस गन विल भी देखेंगे कि क्या कहते हैं। गन विल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट उसका ग्राफ बनता है। ग्राफ तो नहीं मतलब पॉइंट्स लेवल से बताता है कि स्टॉक के या इंडेक्स किस तरह से रेजिस्टेंस से सपोर्ट बनता है। तो चलिए पहले तो निफ्टी देख लेते हैं। आज दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं और अब अपने सपोर्ट लाइन से भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सपोर्ट से बिल्कुल नज़दीक है। 3 दिन और सपोर्ट मिलने के बाद किस तरह से ये रिएक्ट होता है, गिरता है या ऊपर जाता है। संभावना क्या है? यदि 26,240 ग्रीन लाइन देखिए 26,240 ऊपर 2-3 दिन टिक जाता है तो एक संभावना है। और प्लस 45 डिग्री का सपोर्ट कंटिन्यू बना रहता है तो फिर पिछला हाई था 26,270 के आसपास था, उस तोड़ के ऊपर जा सकता है 26,520 का लेवल भी। तो अभी 3-4 दिन तो महत्वपूर्ण है कि हम 26,240 से ऊपर टिक जाए। ग्रीन लाइन में देखिए अब निफ्टी नीचे खुला था 25,918 पर, लेकिन क्लोजिंग बेहतर कर देंगे 26,052 का। हालांकि रेजिस्टेंस आपका करीब करीब 26,80 के आसपास आता है और इसका सपोर्ट मिलता है, ऊपर खुलता है सपोर्ट मिलता है तो फिर आप 26,240 की ओर भी आप इसको देखेंगे बढ़ते हुए। तो सपोर्ट 25,960 का बेहतर सपोर्ट है। नीचे मैंने लिखा नहीं है अभी क्योंकि संभावना है कि ऊपर जाके गिरने की संभावना थोड़ा कम ही है। 2 सपोर्ट लाइन है आपका। 25,960 पहला सपोर्ट है और उसके करीब करीब 25,920 900 के आसपास सेकंड सपोर्ट है। तो ये एक बेहतर सपोर्ट है। 2 सपोर्ट यहाँ मिल रहे हैं। गुंजाइश है कि ऊपर जाएगा। बैंक निफ्टी का साइकिल चार्ट बहुत अपने रेजिस्टेंस लाइन के बेहद अपर बैंड के बेहद करीब इसने क्लोजिंग दिया है। अब डे लो बना था 58,688। आप देखिए अपर बैंड का सपोर्ट अब क्लोजिंग काफ़ी ऊपर ले गया 59,216 पर। तो इसका सपोर्ट इसी के आसपास खुलता है तो फिर 200-250 पॉइंट और या 300 पॉइंट और मान के चलिए 45 डिग्री का यहाँ पर रेजिस्टेंस है। और ये भी संभव है कि 250-300 पॉइंट ऊपर ही गैप अप हो जाए तो ये सपोर्ट इसका काफ़ी एक उछाल दे सकता है। ये संभावना भी है। दोनों चीज़ें हैं। यदि पास में खुलता है 200 के आसपास 59,200 के आसपास तो छोटा सा 300-400 पॉइंट का आप अपसाइड मूव देखेंगे और कहीं गैप अप हुआ तो काफ़ी बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। अब इस ग्रीन लाइन में देखिए नीचे का सपोर्ट बना हुआ है, क्लोजिंग 59,200 से ऊपर है। तो अब इसमें महत्वपूर्ण है 59,200 से ऊपर खुलता है टिकता है तो फिर आप पहला, हालांकि इस साइकिल चार्ट में रेजिस्टेंस 3 अंदाज से 300-350 के आसपास है, लेकिन इसमें थोड़ा कम है, लेकिन तोड़ सकता है। क्यों तोड़ सकता है? क्योंकि इसमें साइकिल चार्ट देखिए अपर बैंड का भी अच्छा सपोर्ट है तो ये तोड़ सकता है। इवन 45 डिग्री को तोड़ सकता है। तो गुंजाइश है कि हम बैंक निफ्टी और निफ्टी को अपसाइड मूव देखें 2-3 दिन के लिए। और यूनियन बैंक का ऑपरेशन देखें साइकिल चार्ट इसका कि गन टेक्निक आखिर इस तरह से स्टॉक किस तरह से बिहेव करता है अपने सपोर्ट लाइन के पास आने पर या तो रेजिस्टेंस आने पर। लेकिन इस जहाँ प्लेन चार्ट में आपको हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस आपको नज़र आते हैं, यहाँ पे कुछ सर्कल लाइन से एंगल लाइन से भी है। तो आप इसमें देखिए कंटिन्यू इसने लोअर बैंड का इसने सपोर्ट दिया और ये जितने भी रेजिस्टेंस है उसको सपोर्ट बना के ऊपर गया है। अब इस ग्रीन लाइन में देखिए एक दिन नीचे क्लोजिंग हुई थी लेकिन गैप अप ओपनिंग हुआ और नीचे का 45 डिग्री कंटिन्यू ये आपको सपोर्ट दे रहा है। और ये ऊपर से सपोर्ट जो रेजिस्टेंस बना हुआ था वो उसके करीब है। तो एक जो रेजिस्टेंस है आपका कल गुरुवार को ये आ रहा है 153.75 से रेजिस्टेंस 153.75 पे आ रहा है। इसका मतलब है कि समय ने इसको रेजिस्टेंस को नीचे ला दिया और ये ऊपर इसी के आसपास खुलता है तो अपसाइड फिर से मूव आपको देखने को मिलेगा। जो पिछला हाई था 158 कुछ रुपये था, मैं तो ठीक से याद नहीं है, तो इसको भी तोड़ सकता है। संभावना बहुत ज़्यादा है। विप्रो का चार्ट इसमें ग्रीन लाइन दिखा रहा हूँ क्योंकि रियल लाइन में 45 डिग्री का सपोर्ट जो है उसमें भी आपको सेम लाइन दिखेगा।
अब इसमें देखिए यहाँ से हॉरिजॉन्टल सपोर्ट इसने लिया, एक उछाल दिया और उसके बाद मिड बैंड का सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा सा ऊपर, लेकिन फिर से नीचे आया, दबाव था, लेकिन अब इस 45 डिग्री को हिट करने के बाद एक ऊपर क्लोजिंग आया है। इस 60 डिग्री को जैसे निकालता है तो बहुत संभावना है कि ये ऊपर जाए, जो 266 267। तो ये पावर है, 45 डिग्री का ये ताकत है। गन टेक्निक में रिलायबल एक लाइन है, कहना चाहिए कि बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है जो आपको कमी देखने को मिलता है। अब इसमें देख लेते हैं कि गन व्हील क्या कहता है, दोनों विप्रो और यूनियन बैंक का गन व्हील। जहाँ पे आप गन व्हील एक्चुअल गन व्हील में अपना सेल नंबर देते हैं, लेकिन सेल नंबर नहीं है, ये आपका एंगल लाइन है, सारे एंगल लाइन है। अब इसमें देखिए विप्रो और यूनियन बैंक एक कॉमन है, इसका रेंज है आपका 45 से लेकर 360 के बीच में जो भी स्टॉक होगा वो इसको रिस्पेक्ट करेगा, एक एंगल लाइन को रिस्पेक्ट करेगा। अब इसमें देखिए 245 के आसपास क्लोजिंग हुई विप्रो को, तो पहला ये बेहतर एक सपोर्ट बन गया है और इसका रेजिस्टेंस जो आ रहा है 315 डिग्री आ रहा है, 254 रुपये 56 पैसे का, और 0 डिग्री जो आ रहा है 267 रुपये 74 पैसे। आपने हॉरिजॉन्टल लाइन देखा होगा, वो इसी के आसपास आ रहा है, 267 रुपये 74 पैसे का आसपास आ रहा है। और यूनियन बैंक का जो है 254, अब 254 कहाँ पे है, आप इसमें देखिए 315, ये भी 45 डिग्री, ये हर 45 डिग्री है। आपको जो रेड लाइन दिख रहा है ये 45 डिग्री पे है, तो 254 रुपये 56 पैसे के आसपास है। तो नेक्स्ट जो है ये सपोर्ट बन गया, तो ये सपोर्ट बना तो आपको नेक्स्ट जो टारगेट है, जो आपको रेजिस्टेंस मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा वो है 267 रुपये 75 पैसे, 74 पैसे। तो दोनों के लिए कॉमन है, यूनियन बैंक के लिए भी कॉमन है और विप्रो के लिए कॉमन है और अदर स्टॉक के लिए भी कॉमन है।